चुके हैं। वीरेन जी, क्या खबरें हैं पहले फेज की, और ये वरुण गांधी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है? नहीं, देखिए, जब पहले 51 सीटें भाजपा ने घोषित की थी तो किसी का टिकट उसमें नहीं काटा था सिटिंग सांसद का। लेकिन इस बार जो 13 टिकट घोषित हुए उसमें कई सारे टिकट कट गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम वरुण गांधी का है। बात तो कही जा रही है कि भाई कुछ लोगों ने लिख के दे दिया, कुछ लोगों ने उम्र की वजह से टिकट कट गया, कुछ लोगों ने कई बार सांसद रहे फिर भी उनका कट गया। पचौरी हो या बीके सिंह हो या गंगवार हो, इन सब के बजाय फोकस वरुण गांधी पर केंद्रित है। वो एक नौजवान सांसद हैं और 3 बार वो एमपी रहे हैं। तो वरुण गांधी का टिकट कटना ये अपने आप में बहुत हैरत भरा फैसला है और बहुत बड़ा फैसला है बीजेपी का। लेकिन ब्रजेश जी, टिकट कटने से ज्यादा इस बात पर भी चर्चा है कि वरुण गांधी का भविष्य अब क्या होगा। क्या वो कहीं से चुनाव आगे लड़ेंगे या वो सिर्फ अब चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। वैसे जो पीलीभीत से ताजा खबर आ रही है उसमें यह कहा गया है उनके समर्थकों से कि आज रात 10 बजे तक का इंतजार करिए, उसके बाद कोई फैसला आपको सुनाया जाएगा। वरुण गांधी टिकट कटने के बाद से अभी दिल्ली से पीलीभीत नहीं लौटे हैं, वो दिल्ली में ही हैं और वो लगातार शांत हैं, चुप हैं। उनकी मां को टिकट सुल्तानपुर से दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक अलग अलग आ रही हैं। अब ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी इस पूरे मामले को फिर से विचार करेगी या नहीं करेगी। देखिए, लखीमपुर की जो घटना हुई जीप से कुचलने वाली, और जिस तरह से वरुण गांधी ने उसके बाद से लगातार रुख अपनाया, तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा उनका विरोध कर रहा था। संगठन के भी लोग थे, जो पीलीभीत के स्थानीय मंत्री हैं वो भी इनका विरोध कर रहे थे। बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। अब भाजपा ने कैसे इस परिस्थितियों से निपटना है वो ये देखा है। लेकिन अगर वरुण गांधी को कोई और पार्टी चुनाव लड़ाती है जी, तो क्या स्थिति बन सकती है। रायबरेली से अगर वरुण गांधी को कांग्रेस टिकट दे दे और कहीं वो चुनाव जीत जाए तो एक फैक्टर ये आ सकता है कि वो सोनिया गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन जाए, जैसे चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी अजीत के बजाय मुलायम सिंह अपने आप को मानते थे। ऐसा भी हो सकता है। सुन लिया आपने हजरत। तो एक ये भी चीज आ सकती है। जी वीरेन जी, दूसरा, वरुण गांधी का एक कैरेक्टर रहा है, एक मैसेज ये रहा कि वो एक ऐसे सांसद हैं जो ना वेतन लेते हैं ना पेंशन लेते हैं, अपनी सारी सैलरी अपना सब कुछ दान करते हैं। तो ये भी एक उनके राजनीति का एक अद्भुत काम रहा है और इसको प्रमुखता के तौर पर आप देख सकते हैं उनके कैरेक्टर से। जी वीरेन जी, वरुण गांधी का जो आज पराभव है वो एक जमाने में वो बहुत हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री के रूप में, उसके पहले वरुण गांधी भाजपा के एक ऐसे पोस्टर बॉय थे जो माना जाता था कि वो आगे आने वाले वक्त में यूपी के सीएम बन सकते हैं। राजनाथ सिंह के भी वो बहुत करीबी हुआ करते थे। लेकिन 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, राजनाथ सिंह के जाने के बाद से वरुण गांधी की सियासत सांसद तक सिमट कर रह गई। वो उनकी माताजी दोनों मंत्री भी नहीं बन पाए। लेकिन कोरोना काल, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर वरुण गांधी ने अपनी सरकार को बहुत घेरा, वो निशाने पर रखते रहे। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, ये तो ईश्वर जाने। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। जी, मेरठ से रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया भाजपा ने। तो राम मंदिर का जो माहौल है वो बीजेपी ने और उसको प्रबल किया है और अरुण गोविल में लोग आज भी राम की छवि देखते हैं। तो एक वो बहुत मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं ये बीजेपी ने लगाया है।
ब्रजेश जी, आजम खां तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लड़ा रामपुर से और कोई बर्दाश्त नहीं है। उधर एसटी हसन का नाम चला गया है कि रामपुर से उनको लड़ाया जाएगा। रुचि वीरा का नाम कंफर्म हो गया, कल वो नामांकन करेंगी मुरादाबाद में। अच्छा, ये जो आसिम बकार कह रहे हैं सही है वो? हाँ, ये बात साफ है लगभग कि कल रुचि वीरा नामांकन करने आएंगी। वो बिजनौर जिले की रहने वाली है। चाचा ने तो आज नामांकन कर दिया एसटी हसन ने, तो ये नामांकन खारिज हो जाएगा। दूसरा, रुचि वीरा का नामांकन वैध हो जाएगा। दूसरा, आज एक चीज की चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। ब्रजेश पाठक जी को भी इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि जो मरीज सवेरे बांदा जेल से निकला, आईसीयू में गया और वेंटिलेटर पे चला गया था, शाम होते होते उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और वापस जेल पहुंच गया। जी जी। तो ये ऐसी चिकित्सा व्यवस्था जो इटली को भी आज फेल कर दिया, इसके लिए पाठक जी का महात्मा धन्यवाद का पात्र है। बहरहाल जी, चलिए, वक्त आ क्या गया तो है। बंदी जोड़ी आपने, बेमिसाल बात कह दी, है तो करोड़ों की बात कह दी। कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, हम लोग टीवी चैनल चलाते हैं तो अपनी समझ के लिए नहीं चलाते कि खबर आई और हम टीवी चला के समझ लें। कांग्रेस 17 सीट झुआ भर मांग ली, कैंडिडेट है नहीं। अब ये समझाते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट है। अरे भाई, पार्टी जनता को समझाने के लिए चलाई जा रही है। सार्वजनिक जीवन में जो काम हो रहे हैं वो पब्लिक के समझ में आने चाहिए, तब वो आपको वोट देंगे, तब वो आपका चैनल देखेंगे जी। तो ये सब चीजें बड़ी सरलता से समझनी है। मैंने उमा शंकर जी से कहा है कि मुसलमान का डर दिखा के आपके लोगों ने 17 सीट तो सपा से ले ली है, अब कैंडिडेट उतारने में इतना देर क्यों लगा रहे हो, इस पर भी कुछ विचार कर लो जी। बहरहाल, वरुण गांधी की बात आज एक प्रेमी प्रेमिका के उस साहित्य से सुनाऊंगा जिसमें दर्द छिपा हुआ है। सुनिएगा कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी इंफॉर्मेशन और